नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। लगातार फायरिंग, बम ब्लास्ट, जान बचाने को सीटों के नीचे छिपे फिर पैदल भागे जाफर एक्सप्रेस के यात्रियों की खौफनाक बीती। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक से छूटे यात्रियों ने अपनी आंखों देखी कहानी सुनाई है। उन्होंने बताया है कि ऐसे अचानक ट्रेन रुकी और लोग डर से गाड़ियों के नीचे छिपने लगे। फायरिंग की आवाजें सुनाई दी और यात्री अपनी जान बचाने के लिए सीटों के नीचे लेट गए। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी जान बचाने के लिए घंटों पैदल चले। मौसम खुला तो उत्तराखंड में फिर टूटने लगे ग्लेशियर। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम साफ होते ही उच्च हिमालय में ग्लेशियर टूटने लगे हैं। तेजी से पिघल रही बर्फ सड़कों पर जमा हो रही है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। ब्यास वैली में चंपू नाले के पास ग्लेशियर टूटने से तवाघाट लिपुलेख सड़क बंद हो गई है। लालू जी की बात छोड़िए, मैंने तो नीतीश कुमार को, ये क्या बोल के तेजस्वी यादव। विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सत्ता के लिए कई बार समझौता किया, जबकि लालू प्रसाद यादव ने विचारधारा के नाम पर किसी से समझौता नहीं किया। बिहार में पानी के लिए मचेगा हाहाकार। आईआईटी पटना की रिपोर्ट में खुलासे पर सरकार ने दी बड़ी सफाई। बिहार जल संकट के कगार पर है। 2050 तक राज्य में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता घटकर मात्र 635 घन मीटर रह जाएगी। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आईआईटी पटना की रिपोर्ट के हवाले से विधानसभा में जानकारी दी है। पाकिस्तानी सेना ने छुड़ाए 155 बंधक। अभी भी बीएलए की कैद में कई लोग। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया जाता है और कई यात्रियों को बंधक बना लिया जाता है। यह हाईजैक बलूच विद्रोहियों ने की है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार अभी भी कई लोग हाइकर्स की कैद में हैं। भारत में आएगा एलन मस्क का स्टारलिंक हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट। रिलायंस जियो ने की स्पेस एक्स के साथ बड़ा समझौता। रिलायंस जियो ने भारत में स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट को लाने के लिए स्पेस एक्स के साथ साझेदारी की है। ये सौदा स्पेस एक्स द्वारा देश में स्टारलिंक को बेचने के लिए आवश्यक मंजूरी मिलने पर निर्भर करता है। म्यांमार से छूटकर लखनऊ आए युवाओं की बीती। गैराज में बंद कर 18 घंटे ठगी करवाते, एक बार खाना देते, नींद आने पर करंट लगाते। म्यांमार में डिजिटल अरेस्ट गैंग के चंगुल से छुड़ाकर आए 21 युवक मंगलवार की रात लखनऊ पहुंचे। यहां एलआईयू की टीम ने पुलिस लाइन में उनसे 5 घंटे पूछताछ की। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2691 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज। ग्रेजुएट्स तुरंत करें अप्लाई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 12 मार्च तय की गई है। उम्मीदवार यूनियन बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co या bfsissc.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ट्रेन हाईजैक के पीछे पाकिस्तान ने बता दिया भारत का हाथ। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को एक सुरंग में बलूच आतंकवादियों ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। अब तक 30 घंटे से अधिक समय गुजर गए हैं, लेकिन ट्रेन को छुड़ाया नहीं जा सका है। सैन्य अभियान लगातार जारी है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के सर पर ये सब बढ़ दिया है। मुंबई वालों सावधान, पुलिस ने होली को लेकर जारी किए दिशा निर्देश, लगाए गई प्रतिबंध। मुंबई पुलिस ने होली को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। साल होली और रमजान का त्योहार एक साथ पड़ने के कारण पुलिस प्रशासन ने विशेष सावधानियां बरतने का फैसला किया है। होली में खलल, 12 से 15 मार्च तक भारी बारिश, बर्फबारी और आंधी की चेतावनी। देश के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का असर बारिश की संभावना है। अनुमान है कि पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों वाले कई राज्यों में अगले 3 से 4 दिन बारिश हो सकती है। पीएम मोदी को अब तक किन देशों ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एनटी आपको बता दें इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया। इसकी घोषणा मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने मंगलवार को की है। आईआईटी इंदौर के बाद मध्य प्रदेश को मिला नए आईआईटी का तोहफा। मोहन यादव की सरकार का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने राज्य में नई आईआईटी कॉलेज की घोषणा की। साथ ही बजट में 3 लाख नौकरियों के साथ छात्रों और रोजगार के क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एम्स से मिली छुट्टी, डॉक्टर ने क्यों दी सलाह? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एम्स से छुट्टी मिल गई है। उन्हें 9 मार्च को हृदय संबंधी बीमारियों के कारण एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स के चिकित्सा दल द्वारा आवश्यक देखभाल प्राप्त करने के बाद उनकी स्थिति में संतोषजनक सुधार हुआ और बुधवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई। चारों ओर पहाड़ियां, सुरंग में कैद पूरी ट्रेन, कैसे हाईजैक हुई जाफर एक्सप्रेस? पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सुरक्षा बलों ने अब तक 155 बंधकों का रेस्क्यू कर लिया है। इस ऑपरेशन में बीएलए के 27 लड़ाके मारे जा चुके हैं। बंधकों को विद्रोही के चंगुल से छुड़ाने के लिए पाकिस्तान सरकार का रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है। बलूचिस्तान में क्वेटा से पेशावर जा रही थी जाफर एक्सप्रेस, इसे हाईजैक किया गया।
बिहार में अपने कामकाज का पूरा लेखा जोखा सदन में रखेगी सरकार, विपक्ष पर खूब गरजे नीतीश कुमार। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 9वां दिन हंगामेदार रहा। विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया। बजट ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे, लाडली बहना। मध्य प्रदेश बजट 2025 में लाडली बहना, किसान सहायता और शिक्षा के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं। टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। एनकाउंटर मामले में अमन साहू समेत 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। एटीएस ने 38 राउंड की थी फायरिंग। अमन साहू एनकाउंटर मामले में एटीएस की टीम 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। पलामू के चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, शारीरिक और फॉर्म भरने में हुए अहम बदलाव। अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। फिजिकल और फॉर्म भरने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। आपको बताते चले, 4 साल की अवधि के लिए भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर देती है। छूटे किसानों को बड़ी राहत, 15 अप्रैल से शुरू होगा विशेष अभियान, मिलेगा पिछला किस्तों का लाभ। पीएम किसान में छूटे हुए किसानों के लिए राहत भरी खबर है। 15 अप्रैल से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत विशेष अभियान शुरू होगा, जिसमें पात्र किसानों को पिछले किस्तों का लाभ दिया जाएगा। आईफा में बेस्ट सिंगर का अवार्ड नहीं मिलने पर भड़के सोनू निगम, कहा आप राजस्थान की। सोनू निगम को आईफा 2025 अवार्ड्स में कोई भी अवार्ड नहीं मिला है। सिंगर ने इस पर अपनी निराशा प्रकट की है। आईफा का 25वां संस्करण आज से 9 मार्च को जयपुर में आयोजित किया गया था। इसमें सोनू निगम को किसी भी कैटेगरी के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया, जिसके बाद अब सिंगर ने एक पोस्ट शेयर कर अपनी निराशा प्रकट की है। सदन में राबड़ी नीतीश में हुई बहस तो बाहर तेजस्वी जमकर बरसे। तनिष्क लूटकांड के बदमाशों पर भी उठाए सवाल। बिहार विधान परिषद के अंदर नीतीश कुमार और राबड़ी देवी आमने सामने हुए तो सियासी तापमान बढ़ गया। तेजस्वी यादव ने सदन के बाहर सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। बड़ी अपडेट बिहार से, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार में दौड़ेगी पिंक बसें। पटना समेत इन 4 शहरों में अप्रैल से शुरू होगी सेवा। महिलाओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार ने पिंक बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। ये बसें पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक संचालित की जाएंगी। बिहार के दरभंगा में 2 घंटे हिंदू नहीं खेलेंगे होली, मुस्लिम मेयर का फरमान नहीं रुकेगा। जुमे की नमाज मस्जिद में हाथ लगाए तो फिर। बिहार के दरभंगा के मेयर अंजुम आरा ने कहा है कि रमजान में जुमे की नमाज तो नहीं रुकेगी और न वक्त बदला जाएगा। हिंदू होली खेलने का समय जरूर बदल लें। उत्तर प्रदेश में खतौनी में सुधार की नई व्यवस्था, किसानों को मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की खबर है। अब उन्हें अपनी खतौनी में दर्ज त्रुटियों को सुधारने के लिए अधिक समय और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने खतौनी में अंश सुधार के लिए एक नई ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। उत्तरी मैदानी इलाकों में आज से शुरू होगी बारिश का दौर। इन राज्यों में होली पर बरसेंगे बादल। पिछले 2 दिन यानी 10 मार्च से पश्चिमी हिमालय पर नया विक्षोभ एक्टिव है, जिसके असर से पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश देखने को मिलने वाली है, जिसका असर 16 मार्च तक पड़ेगा। होलिका दहन से पहले बुधवार को सस्ता हुआ सोना। आज होलिका दहन से एक दिन पहले सोने के भाव में गिरावट आई है। बुधवार 12 मार्च को सोने में लगातार गिरावट जारी है। 10 ग्राम सोने की कीमत 400 रुपए तक कम हुई है। देश के सबसे बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव 87,400 रुपए के आसपास है। टोकरी में सांप लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार और पार्टी कार्यकर्ता के साथ विधानसभा पहुंचे। यहां उन्होंने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार और पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। बढ़ रहा देश में मोटे लोगों का प्रतिशत, जानिए क्या कहती है रिपोर्ट। मोटापा एक वैश्विक समस्या है। भारत में इसे अछूता नहीं है। देश के 18% से अधिक वयस्क ज्यादा वजन के हैं, जो समस्या की गंभीरता बताता है। 17 साल की उम्र में अमन साहू ने थामी थी बंदूक और जेल से चलाया साम्राज्य। सोशल मीडिया पर डालता था हत्या का वीडियो। बर्नपुर के सीमेंट फैक्ट्री में फायरिंग करने से लॉरेंस बिश्नोई गैंग तथा झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू का आतंक झारखंड में लगातार बढ़ता जा रहा था। 8 मार्च को जब हजारीबाग में एनटीपीसी के डीडीएम कुमार गौरव की हत्या की गई तो शक की सुई अमन साहू की ओर घूमी। यूपी में होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढका। 10 जिलों में जुमे की नमाज का वक्त बदला। संभल शाहजहांपुर में हाई अलर्ट। इस बार होली 64 साल बाद रमजान के जुमे के दिन है। इससे पहले 1961 में 4 मार्च को होली और रमजान का शुक्रवार जुमा साथ साथ था। रंग में भंग न पड़ जाए, इसके लिए उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भारत और मॉरिशस के बीच अहम समझौते। पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ के लिए पेश किया नया दृष्टिकोण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और मॉरिशस का संबंध सिर्फ हिंद महासागर ही नहीं बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है।
ऋषभ पंत की बहन की शादी में लगा क्रिकेट दिग्गजों का जमावड़ा, जमकर थिरके धोनी रैना। ऋषभ पंत की बहन की शादी बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली है। उनकी शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। मंगलवार को हल्दी की रस्म हुई, जिसमें भारत को 3 बार आईसीसी ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी पहुंचे। अमेरिकी शेयर बाजार में हाहाकार क्यों मचा, बड़े शेयर क्यों गिर रहे, भारत पर क्या असर। सोमवार को अमेरिकी शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। इस कारण अमेरिका का अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ टैरिफ विवाद और सरकारी नीतियों में अनिश्चितता रही है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। होली पर योगी सरकार का तोहफा, 1.86 करोड़ परिवारों को मिला मुफ्त गैस सिलेंडर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले रिश्वत देकर गैस कनेक्शन दिया जाता था, अब फ्री में दिया जा रहा है। होली और दीपावली में गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। सिंहस्थ के लिए 2000 करोड़, उद्योगों से 3 लाख नौकरियां। आपको बताते चले, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2025-26 का बजट विधानसभा में पेश किया। ये बजट 4 लाख करोड़ से अधिक का है, जिसमें किसान, युवा, लाडली बहनों समेत अन्य क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किए हैं। संसद में 3 भाषा नीति को लेकर तनातनी जारी, विपक्ष का हंगामा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष ने सरकार को मतदाता पहचान पत्र में गड़बड़ी के आरोपों, अमेरिका की टैरिफ से जुड़ी धमकियों, परिसीमन और मणिपुर जैसे मुद्दों पर घेर रखा है। संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को दिया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के मामले में फैसला सुनाते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई को मस्जिद की रंगाई पुताई और लाइटिंग करने का आदेश दिया है। गांजा पीकर सदन में आते हैं नीतीश कुमार, महिलाओं का करते हैं अपमान, राबड़ी देवी का तीखा हमला। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि मैं राज्य सरकार और प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या 2005 से पहले आपके घर की महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी क्या? उन्होंने इन्हें घोर अपमानजनक और महिलाओं का अपमान करार दिया है।